पैटर्न, सेव कर दो उसको। सो हम इस तरह के दो सेक्शन बना लेते हैं और उसके ऊपर आपको पैटर्न डाल के दिखा देता हूँ। अंदर की चीज़ तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो नोटपैड चला है ना अपना, इस पे करो, यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे MWF बैच टाइम, लास्ट क्लास से कोई भी फाइल कॉपी करो, आज होगी डेट 02/02/24 और इसको कॉल करा दो इसमें, और यहाँ पर एक फोल्डर बना देंगे इमेजेस के नेम से। पोजीशन, CSS पोजीशन, यहाँ डिफाइन करेंगे div क्लास section 1 एंड div close। सो section 1 जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उसको अपने स्टाइल का लेना है, क्या उसका विड्थ और हाइट है। टोटल विड्थ है अपना 1440 पिक्सल्स और इंफॉर्मेटिव एरिया है हमारा इसमें मार्कर सिलेक्शन टूल 1302 पिक्सल्स। तो हम राउंड फिगर 1300 पकड़ लेते हैं इसका, लिखेंगे विड्थ 100%, हाइट 966, बैकग्राउंड, इसका एक शेड कॉपी करिए यहाँ से, डिफाइन करेंगे सेक्शन 2, कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी, बस थोड़ा बहुत आपका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सेक्शन 2 रन करेंगे इस फाइल को, बन गया इस तरह से। तो बस हमें इस पोजीशन पर पैटर्न डाल के अपना चेक करना है। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0 एंड पैडिंग इज 0, ये पार्ट ओके हो गया। नेक्स्ट एक, तो ये जो हम लोग पैटर्न कॉल करेंगे ये फोरग्राउंड में होगा, यानी कि हमने बैकग्राउंड में कॉल नहीं करना है इसको। तो आप यहाँ पर एक div क्लास पैटर्न एंड इसको क्लोज कर दोगे। img src image slash pattern extension dot png, इस तरह से डिफाइन करके छोड़ दीजिए। डिफाइन करेंगे पैटर्न,
इसका विड्थ है 700 1153, हाइट इज ऑटो, ठीक है। और ये एरिया हमें दिखाई दे, उसके लिए अभी के लिए हम लोग आउटलाइन वगैरह कुछ इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आउटलाइन लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड एक कलर डाल दो ब्राइट से लाइक वाइट कलर। इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, तो इतना गैप ही देखो मेंटेन कर रहे हैं। ये हमें कहाँ चाहिए, इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए, ठीक है। तो यहाँ अपने जाकर डिफाइन करना है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव और इसके अंदर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बॉडी रिलेटिव रहेगा। इसको आप फिक्स में भी ले सकते हो कि हमें एक फिक्स पोजीशन पे इसको रखना है। तो जैसे आप फिक्स करोगे, कहा गया ओवरलैप कर रहा है इस पार्ट को, लेकिन होगा क्या कि अगर आप इस तरह से इसको डिफाइन करोगे तो ये लॉक हो जाएगा स्क्रीन में, परमानेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो हमारा होता है इसमें एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमारे साथ ये स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ चाहिए हमें, राइट हैंड साइड पर। तो क्या लिखेंगे, राइट 0। तो चला गया राइट में, दोनों सेक्शन को ओवरलैप कर रहे हैं। टॉप से कितना गैप आपने मेंटेन करना है, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, एक गाइड यहाँ डाल देते हैं, मार्क्यू सिलेक्शन टूल, 1 पिक्सल का वेरिएशन है, कितना है हाइट 337। तो यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम टॉप 337 पिक्सल्स। सो अभी हम लोग राइट पोजीशन इसकी अचीव कर लेंगे, देखो आ गया। इसके बाद अपना आउटलाइन डिलीट, ठीक है। तो ऐसे आप ओवरलैपिंग वाला कोई भी पार्ट डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन होती हैं। आपका रिलेटिव होता है सबसे पहले, एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि आपका जहाँ भी आप उसको कॉल करोगे वो आपके को पेज के साथ स्क्रॉल भी करेगा, ठीक है। फिर आता है फिक्स। फिक्स जैसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर BSES की वेबसाइट पर आपको दिखाते हैं, कुछ चलाते हो नहीं, तो यहाँ पर देखना एक चैट बॉट निकल के आता है बॉटम में, अभी लोड होगा। बाकी राइट हैंड साइड पे कुछ आइकन्स भी आपके अभी लोड हो जाएंगे, नोटिस सभी में आता है ज़्यादातर। तो यहाँ देख रहे हैं, मैं पेज को स्क्रॉल अगर करूँगा इसमें, अभी डेटा लोड हो रहा है, तो ये पार्ट ना लॉक ही रहेगा इस जगह पर। अब डेटा देखो लोड होना स्टार्ट हुआ, तो हमारा ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स है, बट हमारा पेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। थोड़ी देर में अभी यहाँ पर चैट बॉट भी आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारी वेबसाइट में सोशल मीडिया के आइकन्स आपके जो रहते हैं वो लॉक रहते हैं, या फिर जैसे व्हाट्सएप या पैसेंजर हमारा राइट बॉटम में कनेक्टेड रहता है हमारा, तो उस तरह का पार्ट आपका फिक्स से बनता है कि पेज कितना भी स्क्रॉल हो लेकिन वो पार्ट आपका उसी जगह पर रहना चाहिए, ठीक है। देखो आ गया चैट बॉट, ठीक है। तो ये भी अपनी जगह पर लॉक है। तो ये सब बना हुआ है फिक्स के थ्रू। एक आपका आता है स्टिकी। स्टिकी में क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे साइट्स में देखते हो कि आपका कोई, जैसे ये नेविगेशन है और वो लॉक हो जाता है टॉप में जाके स्क्रॉल करने पर, तो वो पार्ट आपका स्टिकी से बनता है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ स्टिकी पोजीशन किस तरह से बनती है, शायद आपको जोमेटो में दिख जाएगा।
zomato.com पर आइए और यहाँ से ऑर्डर ऑनलाइन चूज़ करो। क्या दिखाई दिया? फिल्टर्स जो था यहाँ तक स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में आके लॉक हो गया ऊपर, है ना? तो ये भी आपका पोजीशन में टाइप होता है, स्टिकी बोलते हैं इसको, ठीक है? वैसे अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, सब कराया हुआ है एक एक चीज़, ठीक है? उसमें प्रॉपर एक पोजीशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, देखना उसको। बाकी ये वाले जो पार्ट होते हैं हमारे, ये आउल क्राउजल होते हैं। तो जब आप अब जैसे जेएस वगैरह सीख जाओगे, बूटस्ट्रैप पे आओगे, तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ हम लोग किस तरह से बना सकते हैं अपनी। बेसिकली लाइब्रेरी होती है ये जो पार्ट है, इसको भी हम लोग क्राउजल बोलते हैं। तो ये आप जावास्क्रिप्ट में कस्टम भी बनाना सिखा देंगे आपको किस तरह से बनाना है, बट इनको बनाना नहीं होता है, इन सब के लाइब्रेरी जो होते हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने बस उठाना है, इंटीग्रेट करना होता है अपने कोड के अंदर। तो पोजीशन हैंडल कर लोगे? हाँ। नेक्स्ट देखो, स्टिकी का एक एग्जांपल दिखाएं आपको। स्टिकी पोजीशन एक्सटेंशन डॉट HTML। तो ये सब डिलीट करो। एक यहाँ पर डिव बना दो, डिव डॉट स्टिकी। ठीक है, तो पोजीशन इसमें लोग जाके डिफाइन करेंगे स्टिकी, और टॉप से लिखेंगे 0, और पैडिंग कितना रखना है वो डिफाइन कर दो, लाइक जैसे कि 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कुछ डालना चाहते हैं तो वो डिफाइन कर दो, लाइक FC0, और कुछ बॉर्डर रखना चाहते हैं तो लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज डिफरेंट। इस क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टिकी के नेम से रीनेम कर देंगे, STICKY, और इसमें कुछ मैसेज अगर आप लिखना चाहते हैं तो डिफाइन कर दो। इसके बाद इसमें कुछ अपना मल्टी लाइन कंटेंट वगैरह कॉल करा दो। जनवरी दिसंबर, यहाँ पर हमारा कॉलन मिस हो गया है, इसको लगा दो। ठीक है, तो ये पार्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक पैराग्राफ डाल देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें पता चले कि ये उस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद में लॉक हुआ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ये हमारा एक एलिमेंट है, जैसे कि हमने उसमें देखा था जोमेटो में भी लॉक हो गया टॉप में आके इस तरह से। ठीक है, इसी पे अगर आपने लिख दिया फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, टॉप में लॉक हो जाएगा, आप पेज को कितना भी स्क्रॉल करो। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे मैंने फिक्स किया, इसकी विड्थ चेंज हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसकी विड्थ ऑफर करनी है। इसकी विड्थ कितनी रहे, 100%। तो जैसे देखते हो वेबसाइट में नैप बार अपना टॉप में लॉक रहता है हमेशा,
तो वो वाला पार्ट आप इस तरह से बनाओगे। लेकिन हो क्या रहा है, मैटर इसके नीचे जा रहे हैं, है ना? क्या? वो तो कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे, लिखोगे बॉडी मार्जिन फ्रॉम टॉप लाइक 30 पिक्सल्स, बाकी सब 0 कर दो। ठीक है, तो हमारा देखो मैटर इसमें कट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा और गैप अगर ऑफसेट करना चाह रहे हो लाइक 40-50 पिक्सल्स, तो आपका मैटर उतने गैप के बाद स्टार्ट होगा और इसके नीचे निकल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन अब आपकी कटेगी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। एब्सोल्यूट अगर लिखोगे तो वो पेज के साथ ही स्क्रॉल होगा, लेकिन एब्सोल्यूट तब चलाते हैं जब किसी कंटेनर के अंदर, अगर मेरा कोई कंटेनर है तब, उस केस में काम करता है। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, पेज के साथ ही हमारा स्क्रॉल हो गया। ठीक है, एक होता है रिलेटिव। ठीक है, तो जहाँ रखा था उस पोजीशन पर आ जाएगा और स्क्रॉल हो जाएगा। एब्सोल्यूट में क्या था, जिस पोजीशन पर हमने इसको सेट किया था वो पोजीशन आ रही थी हमारी। रिलेटिव में क्या हुआ, जहाँ हमने रखा है पैराग्राफ के बाद में, तो पैराग्राफ के बाद से ही वो कंटिन्यू है। तो ये अलग अलग टाइप के डिफरेंस है। तो यहाँ पर जिसमें टॉप 0 लिखा है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, नैब बार हमारा बॉटम में लॉक रहता है। जैसे मोबाइल ऐप चलाते हो ना, तो हमारे जो नेविगेशन होते हैं फुटर में लॉक रहते हैं। तो आपने क्या लिखना है, बॉटम इज़ 0, तो नेविगेशन बॉटम में आके लॉक हो जाएगा आपका। चलो, ये था आपका ये वाला पार्ट। तो आज हम लोग सीखते हैं अपना ट्रांजिशंस। वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ट्रांजिशन change the change width of an element, extension dot html। तो हमने किसी एलिमेंट की विड्थ को एनिमेटेड फॉर्म में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। इसका से करिए डिलीट, ये सब हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग एक डिव बनाएंगे और इस डिव को क्या करेंगे, क्लोज। और इस डिव के लिए जो भी आपने प्रॉपर्टी बनानी है वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। वैसे हमारे पेज में भी क्या है, एक सिंगल डिव है, तो हम लोग डायरेक्ट टैग को टारगेट कर लेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल होंगे तो, और आपने नेम नहीं डिफाइन करना है तो nth से हैंडल करोगे, अदरवाइज क्लास नेम या फिर आईडी से हैंडल करोगे। ठीक है, तो चलिए ट्राई करेंगे। सो हम यहाँ पर एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं अपने डिव एलिमेंट की, विड्थ लाइक 100 पिक्सल्स। एक हाइट डिफाइन कर दो लाइक 100 पिक्सल्स। हमने 1:1 का एक बॉक्स बना लिया है। बैकग्राउंड में कोई कलर डाल दो लाइक FCO, और ट्रांजिशन हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ऑल, और कितने टाइम में हो जाए, 2 सेकेंड्स में हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है डिव, जब यूज़र उसको होवर करेगा तो क्या हो, हमारा विड्थ जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए। कितना हो जाए, लाइक 300 पिक्सल्स। चलिए ट्राई करके देखते हैं। काम कर रहे हैं, तो होवर पे जैसे एक्सपेंड हुआ है वैसे माउस आउट पर श्रिंक भी होगा, है ना। तो ये होता है ट्रांजिशन के अंदर। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आप लोग देखते हो जब कहीं पर माउस लिया तो कुछ एनिमेट होकर चीज़ निकल के आ जाती है, तो वो आपकी इसी से बनी।
हाँ नहीं, माउस के साथ इंटरेक्ट करा है ना हमने, लिखा डिव होवर, तो जब यूज़र होवर करेगा तभी इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑटोमेटिक वाला ना कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक में यूज़र को ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी वेबसाइट जब आप चलाते हो तो वीडियो लगी होती है, तो वीडियो क्या होती है, म्यूट मोड में होती है। भाई आप किस जगह बैठे हो, क्या हो, आप कंफर्टेबल हो, साउंड में नहीं हो, तो क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट रखना है हमने। यूज़र इंटरेस्टेड है इसको सुनने में तो अपना अनम्यूट कर ले उसको। तो UI UX के अंडर में आती हैं बेसिकली प्रैक्टिसेस। आपने विड्थ और हाइट दोनों चेंज करना है। ऑफ एन एलिमेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल के नाम से एक प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। ऑल मतलब जो भी आप होवर में डिफाइन करोगे वो बेसिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। बट अगर आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें मेरी काम करें लेकिन अलग अलग टाइम पर काम करें, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ को एनिमेट होने में लगेगा कितना टाइम, 2 सेकेंड, और हाइट को इंक्रीज होने में टाइम लगेगा लाइक 4 सेकेंड। ठीक है, तो दो अलग अलग हम लोग टाइमिंग फंक्शन इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या क्या छोड़ दिया ने, हाँ डॉट क्यों, कहाँ पर, यहाँ, यहाँ पर हमने डॉट पहले कब लगाया था, हमने पहले भी कब लगाया था डॉट, चलिए। तो यहाँ पर विड्थ आप देखो 2 सेकेंड से पहले हो जाएगा और हाइट को 4 सेकेंड्स का टाइम, तो आप दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग हैंडल कर सकते हो। अगर मैंने लिखा ऑल 4 सेकेंड या 2 सेकेंड तो दोनों चीज़ें सेम टाइम में आपकी कंप्लीट होंगी फिर। ठीक है, अब इनके बीच के आप जो स्पीड कर्व है उनको भी आप हैंडल कर सकते हो। जैसे एनिमेट पढ़ के आया कोई, चल रहा है तो उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा ईज, ईज इन ईज आउट, है ना। तो वो टाइमलाइन के ऊपर जब आप कोई एनिमेशन वगैरह बनाते हो तब आता है बेसिकली। तो जैसे क्या होता है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये है लीनियर। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से स्टार्ट हुआ उसी स्पीड पर सेम ये एंड हो रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि भाई ये फास्ट टू स्लो हो या स्लो टू फास्ट हो या स्लो फास्ट दोनों एक साथ हो जाए, तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो देखो, और दूसरा आप इसमें डिले भी डाल सकते हो कि हमें कितनी देर के बाद एग्जीक्यूट करना है जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा। जैसे आप चाहते हो कि यूज़र का माउस आया और हम चाहते हैं कि 2 सेकेंड के बाद बेसिकली स्टार्ट हो एनिमेशन हमारे, या 1 सेकेंड के बाद हो, तो आप इसमें टाइमिंग भी अपनी सेट कर सकते हो। जैसे हमने लिखा 1S 1S, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। ये होता है हमारा डिले, 1 सेकेंड तक कुछ नहीं होगा। डिफरेंस समझ आया, 1 सेकेंड के बाद हमारा स्टार्ट होगा और 1 सेकेंड के बाद ही ये बंद होगा, तो दिस इज कॉल्ड डिले। ठीक है, स्पीड कर्व्स फॉर अ एनिमेशन, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पे कुछ डिफाइन कर लो, जैसे कि div क्लास लाइक box1, इस तरह से मल्टीपल बॉक्सेस बना लो। इसको हम लोग देते हैं
लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। डिव में आएंगे, और जो हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग ट्रांजिशन में सब कुछ पास करते जा रहे हैं। तो वैसे ना सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे ट्रांजिशन का आपका डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे ट्रांजिशन डिले है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन की कितना टाइम में चलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन नेम जैसे विड्थ, हाइट, उस तरह की सारी चीज़ें आप अलग अलग पास करोगे। ड्यूरेशन मतलब ये है, ठीक है। डिले मतलब ये हुआ। तो जैसे अभी हमने ट्रांजिशन जैसे लिखते हैं ना बैकग्राउंड, और सब कुछ हम लोग पास कर देते हैं, वैसे होता है आपका बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। तो अलग अलग ना लिखे हम लोग शॉर्ट हैंड में, इससे क्या होता है कोड की लेंथ घटती है हमारी। तो आपका वन डिक्लेरेशन में सारे काम हो जाएंगे। चलो, तो ये हो गया हमारे क्या नंबर ऑफ इफेक्ट्स। इसको क्या करेंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, और इन सभी में हमारा एक गैप होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इस मार्जिन को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर लाके कॉल करेंगे और लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम लाइक 10 पिक्सल्स एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट इज 0। तो कुछ गैप बना सभी के अंदर इस तरह से। अब इसके ऊपर आपने अपना स्पीड कर्व जो है बेसिकली वो डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डॉट डिव सॉरी बॉक्स 1 है यहाँ ये, और इस पर आप जाकर डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लीनियर। ऊपर वाले पार्ट में आप यहाँ पर क्या क्या चेंज करना चाह रहे हैं वो डिफाइन कर देंगे। जैसे हम चाहते हैं इसकी विड्थ और हाइट ये सब ना लिख के हम लोग लिख रहे हैं क्या, ऑल, और 2 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए काम। तो ऑल लिखने का मतलब क्या, विड्थ और हाइट दोनों एक साथ अप्लाई होंगे 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से ईज, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। कंट्रोल एस किस पर काम करेगा, माउस ओवर। अब ज़रा हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो लीनियर जिस स्पीड से स्टार्ट होता है उसी स्पीड पर एंड होता है, यानी कि हमें कोई भी इसमें फास्ट या स्लो फील नहीं हो रहा है। ईज में आप देखेंगे डिफरेंस समझा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, मैं इसमें क्या करता हूँ हाइट को निकाल देता हूँ, ओनली विड्थ से आप समझो तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसे देखो, स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम स्पीड, फास्ट टू स्लो हुआ। ईज इन में धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी, ईज आउट में फास्ट स्टार्ट होगा, एंड में जाके स्लो हो जाएगा। इसमें इन आउट दोनों इफेक्ट एक साथ दिखाई देंगे आपको। तो देख लेना कहाँ पर किस तरह का हमें बेसिकली कर्वेचर अप्लाई करना है, उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लीनियर। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो लीनियर आपका काम करेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई जितने भी हमारे पास हैं वो सारे टैग कौन से हैं, डिव। तो हमने सभी डिव को एक साथ डिक्लेरेशन में डाला ऊपर कि सबका विड्थ, हाइट, कलर सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन सबका नेचर डिफरेंट होगा एनिमेट होने का। तो हमने उसको क्या दिया, क्लास, ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिख देता लीनियर इसके आगे तो क्या होता, सब लीनियर चलते बाय डिफ़ॉल्ट जो कि होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ईज आउट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने क्या कॉपी, यहाँ पर हमने क्या किया पेस्ट, और बीच की सभी क्लासेस को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से कट। अब ज़रा डिफरेंस देखो, सब एक साथ ही एक जैसे चलेंगे, देखो समझ आ रहा है, सभी की एक जैसी टाइमिंग है। तो इसलिए हमने अलग अलग क्लास बनाए थे इसके अंदर, ताकि हम लोग सभी का बिहेवियर अलग अलग हैंडल करें। ठीक है,
इसी में आप कुछ और भी ऐड करा सकते हो, जैसे ट्रांजिशन विद ट्रांसफॉर्म एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ से हमें इतना सारा नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ओनली एक बॉक्स रखेंगे नीचे। 4 सेकंड का टाइम लगेगा एनिमेट होने में, और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हम लोग यूज़ करें क्या, रोटेट, ठीक है, कितना 360 डिग्री। और यहाँ जाके आप 0 से क्या कर देंगे, विड्थ और हाइट दोनों को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। कंट्रोल S करेंगे, देखते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म्स के साथ अप्लाई हुआ या नहीं। ठीक है, अच्छा हमने हाइट नहीं लिखा, हाइट और लिखो, और ये इफेक्ट ईज के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, कम रोटेट करना चाहो एंगल अपना घटा लेना। ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड का जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको 360 डिग्री तक रोटेट करके एंगल कंप्लीट करेगा अपना। ठीक है, तो जिसने 90 डिग्री का एंगल इसमें पुट किया है, ठीक है, तो ये धीरे 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 अपना 90 डिग्री के एंगल पर पहुंचेगा। हो गया टर्न 90 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग एनिमेशन वाला एग्जांपल। ये था टोटल ट्रांजिशन। एनिमेशन में क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हो, कि वो मूव हो सकता है अपनी जगह से। ठीक है, ये अपने एक्सेस पर ही काम करेगा सारा, जितना भी हमने देखा है। बनाओ एक फोल्डर, CSS एनिमेशन, एक्सटेंशन डॉट HTML। ये सब हटा दो और यहाँ से इसको क्लियर कर दो, बॉक्स बंद, इसकी भी हमें ज़रूरत है, इसे भी हटा दो। ट्रांसफॉर्म को हटाइए, मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दीजिए, और ट्रांजिशन को भी हटाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एनिमेशन नेम। ठीक है, ये आपने इसमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो एनिमेशन का नेम कुछ भी हो सकता है, जो आपको नेम पसंद आए, संता बनता रोहन नॉन सोन, मैं डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे, @ की फ्रेम्स। की फ्रेम्स के अंदर आपने जाके यहाँ डिफाइन करना है की फ्रेम्स डेमो, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि फ्रॉम, तो हम बैकग्राउंड कलर को मैनिपुलेट करा के देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और टू क्या हो जाए, रेड, और ये पार्ट आपने डिफाइन कर लेना है। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। ये फाइल है हमारी बैक। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इसमें हमें एक ड्यूरेशन और देना पड़ेगा, एनिमेशन ड्यूरेशन, DURATION। कितनी देर में आप चाहते हो ये इफेक्ट इंप्लीमेंट हो जाए, लाइक हमने लिखा 2 सेकेंड्स, और इसको जाके आपने रिफ्रेश करा लेना है यहाँ पर। तो 2 सेकेंड में इसका जो कलर है वो ऑरेंज से रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इटरेशन जो है वो 1 टाइम है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके काउंट बढ़ जाए, या आप चाहते हो इन्फिनाइट जब तक पेज पर यूज़र है तब तक ये एक्टिविटी चलती रहे, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट, अगर आप फ्रॉम और टू को डिवाइड करना चाह रहे हैं परसेंटेज में, लाइक जैसे कि 0 से 25 पर इतना होगा, 25 से 50 पर ये होगा,
तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी हम लोग लिखेंगे 0%। ठीक है, 0% पे हमारा कलर क्या रहेगा, जो हमारा डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, 25% पर आप कोई नेम डालना चाहते हैं, नेम डाल दीजिए। 50% पर हमें कुछ डिफरेंट करना है, लाइक हमने ग्रीन पुट कर दिया। 75% पर हमने फिर से कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो RGB तीनों आ गया, और जैसे ही 100% हो वापस से हमारा कलर जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो हमने डिफाइन किया हुआ है। हैश, इसको क्या लिखेंगे, 100। कितने टाइम में ये सारा इफेक्ट अप्लाई हो जाए, जैसे 2 है मैंने उसको 4 कर दिया ताकि आपको आराम से दिखाई भी दें चीज़ें। ओवर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको अलग अलग हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो फ्रॉम टू में क्या होता है, सिर्फ हम दो ही चीज़ें कर पा रहे थे, या तो स्टार्ट या फिर एंड, लेकिन हम लोग स्टार्ट और एंड के बीच में हम लोग 4 डिफरेंट चीज़ें अपनी परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अपने टाइम को 5, 10, 20 जितने परसेंट पे आप ब्रेक करना चाह रहे हो, ब्रेक करके हैंडल कर सकते हो। हाँ, कि 4 सेकंड मतलब 100% टाइम अपना हो गया। अब उसको आप 4 बार ब्रेक कर लो या 20 बार ब्रेक कर लो, लेकिन नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर सेम नहीं होगा। तो आप 0, 1, 2, 3, 4 हर परसेंट पे अलग अलग भी करना चाहोगे वो भी कर सकते हो, पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, पोजीशन, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट पे 0, टॉप से 0। ठीक है, तो टॉप और लेफ्ट 0 0 हो गया, मतलब यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में जो मेरा ओरिजिन होगा वो बिल्कुल लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होगा इसका। फिर हम क्या चाहते हैं, जब 25% पर हो तो लेफ्ट से ये 300 पिक्सल आगे चला जाए, है ना। टॉप से 0 ही रहेगा लेकिन लीनियर आगे जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें चेंज, कि जब ग्रीन पर पहुंचेगा तो हमने गड़बड़ की है, सॉरी, यहाँ 300 आएगा और टॉप वाला 0 हो जाएगा अपना। अब यहाँ पर आपका हमें 50% पर टॉप से नीचे आना है, तो यहाँ पर टॉप 300 लिखेंगे और लेफ्ट से 300। फिर हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पर। फिर हमने वापस उसी जगह पहुँचना है जहाँ से शुरू किया था, तो दोनों वैल्यू 0 0। तो देखते हैं क्या मूवमेंट हम लोग डाल के देख पा रहे हैं कि नहीं। काम किया, तो ऐसा आप चला सकते हो। अब आप चाहते हो इसके चलने के टाइम पर ये रोटेट भी हो तो ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं, रोटेशन लिख के इसके अंदर, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। अब इसी में अगर आप चाहते हो कि ये कितनी बार चले, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, एनिमेशन इटरेशन काउंट। हमने लिखा अभी 3 टाइम चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर सब ठीक है तो ये 3 टाइम चलेगा, है ना, सेकंड, और ये लास्ट इसका लूप कंप्लीट होकर स्टॉप हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, और देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा चलता रहे, इन्फिनिट, ठीक है, अब ये कभी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा जब तक यूज़र उस पेज पर रहेगा।
अगर आपने कुछ एनिमेशन डाला है अपने पेज में तो जब तक सेशन रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बिहेवियर बदल सकते हैं कि जैसे क्या हो रहा है कि हमारा लेफ़्ट से राइट, राइट से बॉटम, बॉटम से लेफ़्ट, लेफ़्ट से टॉप, है ना। तो आप इसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हो। तो इसका हम लोग डायरेक्शन रिवर्स करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ जाएंगे, इसमें लिखिए आप एनिमेशन डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, रिवर्स। अब ये उल्टा स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये अलग काम करे, मतलब एक बार रिवर्स चले एक बार स्ट्रेट चले, है ना, तो अल्टरनेट ट्राई करके देखो। पहले सीधे चलेगा फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, है इस तरह से। तो ट्राई करके देखिए। बाकी इसमें भी आपके ना सेम वही कर्व आते हैं जो आप उसमें देखते हो, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये वाली जो फाइल है इस फाइल को करेंगे कॉपी और इसको अपना एनिमेशन लाके करेंगे कॉल और यहाँ पर कर देंगे मॉडिफाई, ठीक है। तो जहाँ ट्रांजिशन है उसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन की जगह पर एनिमेशन, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करें। एनिमेशन का नियम हमने रखा अपना लाइक डेमो, और कितने टाइम में होना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स बंद जहाँ पर ट्रांजिशन लिखा हुआ है इसको आपने चेंज करना है, ट्रांजिशन को विद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन से, ठीक है। सो रिप्लेस 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 रिप्लेस, ये वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन करना है @ की फ्रेम्स, क्या नेम रखा है हमने ऊपर, डेमो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, ऑब्जेक्ट में हमने मूवमेंट डालनी है, क्या लिखेंगे, लेफ्ट से 0 पिक्सल जैसे में डिफाइन किया, और 2 में लेफ्ट से इसको आगे भेज दो, जितने भी पिक्सल्स आप आगे इसको भेजना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिखा 600 पिक्सल्स। तो ऊपर आपको जाके एक प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, पोजीशन इज रिलेटिव, यहाँ लिखो। अब आपके जो पांचों बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 आपको एनिमेट होते हुए दिखाई देंगे 600 पिक्सल्स के डिस्टेंस तक, दिखाई दे रहा है। लीनियर का ईज इन ईज आउट क्या काम कर रहे हैं, तो लीनियर देखो स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही स्पीड से चल रहा है। ईज वाला जो था वो तेज़ी से स्टार्ट हुआ, सबसे आगे गया और लास्ट में आके स्लो डाउन हो गया, लेकिन एंडिंग सबकी जो हमने टाइमिंग सेट की उसी पे ही होनी है। ईज इन धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा, ईज आउट वो भी फास्टली स्टार्ट होता है लेकिन एंड में जाके स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन हम लोग बर्गर टेम्पलेट बना रहे थे, हमने बटन वगैरह के ऊपर लगाए थे, और जैसे होवर पे कलर चेंज हो जाए तो इंस्टेंट चेंज हो जाए, एक डिले के साथ चेंज हो, वो सारी चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना रख